Hey everyone, welcome to my channel. I'm Tanushi Jain and today we are going to learn about issues in decision learning. So let's start. नेक्स्ट है इनकॉपरेटिंग कंटिन्यूस वैल्यूड एट्रीब्यूट्स। अपन ID3 के अंदर क्या यूज़ कर रहे थे, डिस्क्रीट वैल्यूज अभी तक, यानी यस नो और उस टाइप की वैल्यूज। द टारगेट एट्रीब्यूट हुज वैल्यूज प्रिडिक्टेड बाय लर्नर ट्री मस्ट बी डिस्क्रीट वैल्यू, यानी जो टारगेट एट्रीब्यूट जो जिसकी वैल्यू अपन प्रिडिक्ट कर रहे हैं उसकी वैल्यू डिस्क्रीट होनी चाहिए। द एट्रीब्यूट्स टेस्टेड इन द डिसीजन नोड्स ऑफ द ट्री मस्ट ऑल्सो बी डिस्क्रीट वैल्यूड। लेकिन ये जो सेकंड रेस्ट्रिक्शन है ना, इसको अपन इजीली रिमूव कर सकते हैं ताकि कंटिन्यूस वैल्यू जो है वो अपन वो भी ले सके। डिसीजन एट्रीब्यूट्स कैन बी इनकॉर्पोरेटेड इनटू द लर्न ट्री। जैसे कि एक एट्रीब्यूट है ए, उसके अंदर कंटिन्यूस वैल्यूड है। द एल्गोरिथम कैन डायनेमिकली क्रिएट अ बुलियन एट्रीब्यूट। इससे इसके अंदर कंटिन्यूस वैल्यूड है, लेकिन इससे अपन क्या करते हैं, बुलियन जो वैल्यूज़ है वो निकाल सकते हैं एट्रीब्यूट ए में। जैसे कि अगर ए जो है वो सी से छोटा है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। द ओनली क्वेश्चन इज हाउ टू सेलेक्ट द बेस्ट वैल्यू फॉर द थ्रेशोल्ड सी। लेकिन अपन उसके लिए बेस्ट जो वैल्यू है वो कैसे सेलेक्ट करेंगे, तो एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे कंटिन्यूस वैल्यू है टेम्परेचर के अंदर 40, 48, 60 समथिंग, और उसके आउटपुट है नो नो यस करके। तब अपन इसमें बेस्ट जो है वो कैसे सेलेक्ट करेंगे और उसको बुलियन वे में कैसे लिखेंगे। अब इसके अंदर 40 से लेके मतलब 60 से पहले की वैल्यूज़ क्या है, नो। फिर यहाँ पे 80 के बाद वैल्यू मतलब 90 में क्या आ रहा है, नो। यानी वैल्यू कहाँ पे चेंज हो रही है, 80 और 90 के। जब ये 80 से 90 पे जा रहा है तो नो हो रहा है, और जब ये 48 से 60 पे आ रहा है तो भी वैल्यू चेंज हो रही है, यानी नो से यस हो रही है। तो अपन ने क्या करा, 48 प्लस 60, क्योंकि वहाँ पे वैल्यू चेंज हो रही थी तो उसको 2 से डिवाइड करा, और 80 और 90 वहाँ पे भी वैल्यू चेंज हो रही थी तो उसको 2 से डिवाइड करा। तो कुछ ऐसा आया कि टेम्परेचर अगर 54 से ज़्यादा हो तब, या टेम्परेचर जो है वो 85 से ज़्यादा हो तब। तो इसमें से अपन बेस्ट सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल अपन ने सेलेक्ट करा टेम्परेचर अगर 54 से ज़्यादा हो तो यस, कि वो यानी टेनिस खेलेगा, या उसके बाद वो टेनिस नहीं खेलेगा, कुछ ऐसा अपन ने सेट करा। This dynamically created Boolean attribute and can then compete with the other discrete value candidate attributes available for growing the descent tree। अब उससे अपन बाकी के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि अपन ने इसको बुलियन में कन्वर्ट कर दिया है। नेक्स्ट क्या है, अल्टरनेटिव मेजर्स फॉर सेलेक्टिंग एट्रीब्यूट्स। There is a natural bias in the information gain measures that favors attribute with many values over those with a few values। यानी एक नेचुरल बायस है इन्फॉर्मेशन गेन के अंदर कि वो क्या मेजर करता है, मतलब किसकी तरफ फेवर रहता है, कि जब मैनी वैल्यूज़ हो किसके कंपेयर में, फ्यू वैल्यूज़ के कंपेयर में। एज एन एक्सट्रीम एग्जाम्पल कंसिडर द एट्रीब्यूट डेट। एक डेट का एग्जाम्पल लेते हैं जिसके अंदर लार्ज नंबर की पॉसिबल वैल्यूज़ है। अब व्हाट इज़ रॉन्ग विद द एट्रीब्यूट डेट, सिंपली पुट इट हैज़ सो मैनी पॉसिबल वैल्यूज़। उसके अंदर बहुत सारे पॉसिबल वैल्यूज़ है जो कि सेपरेट, डेट इज़ bound to separate the training examples into very small subset. Because of this, we will have a very high information gain relative to the training example। लेकिन इस इशू के कारण क्या होगा, अपने जो है ना इंफॉर्मेशन गेन वो बहुत ज़्यादा मिलेगा अपन को इन कंपैरिजन टू ट्रेनिंग एग्जाम्पल। However, having a very high information gain, it is a very poor predictor of the target function over unseen instances। तो इस केस में जो अपन ने डेटा देखा भी नहीं और जो अनसीन इंस्टेंसेस है उस केस में जो प्रेडिक्ट करेंगे अपन तो बहुत मतलब बिल्कुल अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। तो इसका दो मेजर्स है। पहला मेजर है अल्टरनेटिव मेजर 1। क्या कहता है, वन अल्टरनेटिव मेजर दैट हैज़ बीन सक्सेसफुली इज द गेन रेशियो, यानी द गेन रेशियो मेजर penalizes attribute such as date by incorporating a term called split information। उसके अंदर अपन split information काम में लेंगे। डेट जो एट्रीब्यूट है that is sensitive to how broadly and uniformly the attribute splits the data, यानी इसको split करेंगे अपन डेटा को, where S1 through SC क्या है, सबसेट है, are the C subsets of example resulting from the
पार्टीशनिंग एस बाय द सीड वैल्यूड एट्रीब्यूट, यानी अपन एस को जो है वो सी वैल्यू एट्रीब्यूट ए से पार्टीशन कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं. नोट दैट स्प्लिट इंफॉर्मेशन इज एक्चुअली द एंट्रोपी ऑफ एस. किसकी एस की जो एंट्रोपी है विथ रेस्पेक्ट टू द वैल्यू ऑफ एट्रीब्यूट ए, यानी ए की जो एट्रीब्यूट है उस पे जो एंट्रोपी निकाली अपन ने वो एस की एंट्रोपी है. दिस इज इन कॉन्ट्रास्ट टू आवर प्रीवियस यूसेज ऑफ एंट्रोपी in which we considered only the entropy of S with respect to the target attribute whose value is to be predicted by the learned tree. तो अपन ने उस बेसिस पे, यानी पहला मेजर क्या है, उसको स्प्लिट करना डेटा को, और फिर अपन उस पर, यानी जो डेट अपन के यहाँ पे एट्रीब्यूट क्या था डेट, तो अपन उसको क्या करेंगे स्प्लिट करेंगे इस फॉर्मूले के थ्रू. फिर क्या होगा, गेन रेशियोज का मेजर करेंगे is defined in terms of earlier gain measure as well as split information as follows. तो यहाँ पे जो अपन ने split information निकाला था उसका यूज़ करके अपन उस पर वापस क्या करेंगे, गेन रेशियो निकालेंगे उसका. सेकेंड मेजर क्या बोलता है, इसमें क्या होता है, इसकी किसकी बेसिस पे डिफाइन करता है, अ डिस्टेंस मैट्रिक बिटवीन पार्शनिंग ऑफ द डेटा, यानी हर एक जो एट्रीब्यूट होता है उसको अपन इवेल्युएट करते बेस्ड ऑन द डिस्टेंसेस बिटवीन द डेटा पार्टीशन जो ये क्रिएट करता है एंड द परफेक्ट पार्टीशन, यानी कि पार्टीशन दैट परफेक्टली क्लासीफाइज द ट्रेनिंग डेटा. और फिर उसमें से जो एट्रीब्यूट जो है वो क्लोज होता है परफेक्ट पार्टीशन के, उसको अपन चूज कर देते हैं. नेक्स्ट इज हैंडलिंग मिसिंग एट्रीब्यूट वैल्यूज, यानी कहाँ पे अगर मिसिंग वैल्यू है तो उस चीज़ में अपन कैसे हैंडल करेंगे. फॉर एग्जांपल अपन अज्यूम करते हैं लेबोरेटरी टेस्ट में अपन के जो सारे टेस्ट है वो किससे निकलते हैं, ब्लड टेस्ट रिजल्ट से, लेकिन क्या पता कहीं पे किसी ने कराया नहीं हो या उसको उसकी नीड नहीं हुई हो, तो उस केस में वहाँ पे क्या रहेगा, मिसिंग वैल्यू रहेगी, कोई वैल्यू नहीं रहेगी. तो यहाँ पे क्या रखा है, विच कंसिडर द सिचुएशन इन विच गेन एस ए इज टू बी कैलकुलेटेड एट नोड एन, किसी एन का जो है अपन को गेन कैलकुलेट करना है और वहाँ पे एट्रीब्यूट है ए इज़ द बेस्ट एट्रीब्यूट टू टेस्ट एट दिस डिसीजन नोड. सपोज एक्स, यानी उस एट्रीब्यूट का इंस्टेंस और उसका वैल्यू इज़ वन ऑफ द ट्रेनिंग एग्जाम्पल इन एस एंड दैट द वैल्यू जो ए एक्स की है वो अननोन है, यानी इसकी जो वैल्यू है वो अननोन है. तो पहला मेथड क्या बोलता है कि जो मोस्ट कॉमन वैल्यू है ना वो अपन उसको असाइन करते हैं, यानी ए एक्स के अंदर जो मोस्ट कॉमन, उस एट्रीब्यूट्स के अंदर जो भी मोस्ट कॉमन वैल्यू थी वो अपन उसको असाइन कर देंगे. नेक्स्ट मेथड में क्या करेंगे, अपन उस पर प्रोबेबिलिटी लेंगे. फॉर एग्जांपल 6 वैल्यूज़ है उसमें, नोन वैल्यू 6 है, ए इक्वल्स टू 1 और 4, यानी जो एंड 4 विथ ए इक्वल्स टू 0 वैल्यूज़ है उसके अंदर. देन वी से दैट प्रोबेबिलिटी ए एक्स इक्वल्स टू 1, यानी नेगेटिव जो है वो 4 वैल्यूज़ है और पॉजिटिव जो है 6, टोटल 10 है. तो पॉजिटिव की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 0.6 और नेगेटिव की क्या होगी, यानी 0 की वैल्यू क्या होगी, प्रोबेबिलिटी 0.4. फिर उस केस में अपन डिसाइड करेंगे, यानी the fractional 0.6 of instance x now distributed down the branch of a equals to 1 or fractional 0.4 of x down the other tree branch. इससे अपन क्या करेंगे, इसको यूज़ करेंगे इंफॉर्मेशन गेन निकालने में और ऐसे ही फर्दर सब डिवाइड करते जाएंगे जहाँ जब तक रिक्वायरमेंट रहेगी और जब तक अपन को मिसिंग वैल्यूज़ का अपन सेट नहीं कर देते. यानी ऑफ द ट्री इफ अ सेकंड मिसिंग एट्रीब्यूट वैल्यू मस्ट बी टेस्टेड, अगर अपन को एक और कोई वैल्यू है वो टेस्ट करनी है तो अपन उसको सब डिवाइड करते जाएंगे ब्रांचेस में. लास्ट क्या है, हैंडलिंग एट्रीब्यूट्स विद डिफरिंग कोस्ट, यानी हर एक टास्क की कुछ कोस्ट होती है. फॉर एग्जांपल वहाँ पे अपन ने टेस्ट कराया तो टेम्परेचर का अलग कोस्ट हो गया, बायोप्सी रिजल्ट का अलग कोस्ट, पल्स का अलग कोस्ट और फिर ब्लड टेस्ट रिजल्ट, यानी हर एक की अपन कुछ कोस्ट रखते हैं. इन सच टास्क वी वुड प्रेफर डिसीजन ट्री डेट यूज लो कोस्ट, यानी अपन लो कोस्ट एट्रीब्यूट्स काम में लेंगे, लेकिन हाई कोस्ट को तब काम में लेंगे अगर वहाँ पे प्रॉपरली क्लास मतलब ज़्यादा अच्छे से आउटपुट अगर हाई कोस्ट में मिल रहा है तो ही, वरना अपन क्या यूज़ करेंगे लो कोस्ट एट्रीब्यूट्स को. इसके 2 मेथड है. इसमें कैसा होता है, एट्रीब्यूट कोस्ट को कैसे मेजर करते हैं, बाय द नंबर ऑफ सेकेंड्स जो रिक्वायर्ड हुए
to obtain the attribute value by positioning the operating the sonar. They demonstrate the more efficient recognition strategies are learned without sacrificing classification accuracy by replacing the information gain attribute selection measured by the following measure. यानी इस फॉर्मूले के थ्रू अपन है ना उसको देखेंगे, उसको मेजर करेंगे और फिर उसका कोस्ट का आइडिया लगाएंगे. और सेकंड मेजर यानी इस फॉर्मूले के थ्रू अपन आइडियल या कोस्ट को डिफाइन करेंगे. हियर द एट्रीब्यूट्स आर डिफरेंट सिम्टम्स एंड लेबोरेटरी टेस्ट विद डिफरिंग कोस्ट. His system uses a somewhat different attribute selection measure where W belongs to 0, 1 is a constant that determines the relative importance of cost versus information gain. थैंक यू फ्रेंड्स. इस टॉपिक के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो कमेंट में मेंशन करें. वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू.